प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय निकालेगा और उसका वचन 14 और उसका वचन 15। यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सिय्योन कहता है कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया है। कई बार आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार आपने अपने लोगों की बहुत सहायता की होगा, रिश्तेदार, परिवार, घर घराने, कई लोगों की आपने सहायता की, उनके दुख में खड़े हुए, उनके मुसीबतों में आप सबसे पहले खड़े हुए, कई लोगों के आंसू आपने पूछे, उनकी सहायता की, अपना पैसा लगा के उनकी सहायता की। पर आज जब वही दशा आपके जीवन में है, आज आपकी जीवन परिस्थिति है, तो आज वो लोग पहचान नहीं रहे। आप फ़ोन करते हैं, शायद आपकी मदद नहीं हो रही है, या वो बहाना बना देते हैं, आ रहा हूँ बोला, आया ही नहीं। कई प्रकार की निराशा। उम्मीद है कि ये व्यक्ति, मैंने इसकी सहायता, इसके दुख के समय मुसीबत में मैं इसके साथ खड़ा रहा, पक्का ये मेरी सहायता करेगा। आपने बड़ी आशा के साथ फ़ोन किया, उससे सहायता मांगे और आपको खाली हाथ लौटना पड़ा। कई बार ऐसी दशाएं होती हैं। कई बार आप कलीसिया में बहुत अच्छे हैं, पर बहुत बार आप देखते हैं कि आपके जीवन बहुत प्रकार की पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, और तब कई लोग जिनका जीवन सही नहीं है वो आप पर प्रश्न उठाते हैं। मन टूटने लगता है, मन निराश हो जाता है। ऐसी दशा में क्या करें? परमेश्वर का वचन हमें उत्तर देता है। प्रभु के लोगों, अगर इसी परमेश्वर के वचन को पढ़ें, यशायाह की पुस्तक को आपने अभी समय पढ़ा 49 को, 54 अध्याय को अगर आप निकालें, उसके 10 वचन को, उसके 11 वचन में प्रभु ने कहा, चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियाँ टल जाएं, मेरी करुणा, मेरी दया, मेरी कृपा तुझ पर से कभी ना हटेगी। अय्यूब के जीवन में तकलीफ आया, उसके मित्र, उसके दोस्त, उसके लोग जो कहते थे कि इसके समान कोई खरा नहीं, आज वही अय्यूब की बुराई कर रहे हैं। वही बोल रहे हैं, पक्का तू पापी होगा, अरे गड़बड़ क्या होगा, हम जानते हैं, दिखाने का कुछ और करने का कुछ, तेरे जीवन के बारे में हम जानते हैं, ऐसे थोड़ी विपत्ति आएगा। कितने लोगों ने कहा होगा। पर इन सब बातों को सुन के भी, इतना दुखी होने के बावजूद, अय्यूब के मुंह से नकारात्मक चीज़ें, परमेश्वर के विरोध में कोई बातें नहीं निकली। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने कहा कि तू अब भी खराई पर बना है, फोड़े फफोड़े, पीड़ा, परेशानी, क्या कुछ नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया, घर, धन, संपत्ति, संतान, सब बर्बाद हो गया, क्या अब भी तो खराई पे बना रहेगा? उसने कहा, परमेश्वर को कोस, परमेश्वर को श्राप दे, और अगर तू मर जाए तो मर जा। यानी दोस्त, मित्र, कुटुंब, परिवार, समाज, पत्नी, सब आज विरोध में है। किस लिए विरोध है? क्योंकि अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए विरोध में क्योंकि अभी आपके साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और सब आज आपको दोषी ठहरा रहे हैं, सब आपकी बुराई कर रहे हैं। पर वो दौर भी था जब अय्यूब के जीवन में अच्छाई थी, धनवान था, पैसा था, और सब आगे पीछे घूमते थे। पत्नी भी बहुत सुंदर सुंदर बातें करती, पर जब बिगड़ जाता है तो जो तारीफ करने वाले थे वह नजर नहीं आएंगे। कई बार आप ऐसी दशा से होकर गुजरते हैं, तो ऐसे दशा में क्या करें? ऐसा क्या करें कि हम परमेश्वर से आशीष पाएं? तो उत्तर पवित्र शास्त्र बाइबल में है। बुराई, दुख, पीड़ा, ऐसे दशा में भी अय्यूब ने अपने मुंह से बुराई नहीं की, अपने जीवन में अपने कामों से बुराई नहीं की। इसके विपरीत उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। हर दशा, हर परिस्थिति के लिए कहा, प्रभु आपने दिया था, आपने ले लिया, आपका नाम धन्य है। और वचन में लिखा, ऐसा कहकर उसने कोई भी पाप, कोई भी बुराई नहीं की, और फलस्वरूप परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष दिया। जो खो गया, जो नष्ट हो गया था, कई गुना प्रभु ने उसे आशीष दिया। हालेलुया। तो अगर आज आप खराई पर बने, मैं जानता हूं, खाली हृदय, टूटा हृदय, बहुत व्याकुल वाला हृदय मन को तोड़ देता है, निराश कर देता है। पर ऐसी दशा में, वचन कहता है, ऐसी दशा में अगर आप बने रहेंगे तो प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। उसका वचन है, एक माँ तुझे छोड़ देगी। अपने जन्माए हुए बच्चे को एक माँ छोड़ सकती, तुझे भी छोड़ देगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, एक भी तुझ पर सफल ना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, एक महान प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया हुआ है। यद्यपि निराशा है, आज रात को अंधेरा था, आज रात हुआ, कल भी रात होगा, पर सवेरे भी होगा। हालेलुया। तो जितना ज़्यादा इस अंधेरे को आप देखेंगे, उतना ही अंधेरा और खतरनाक लगेगा। पर जब आप रोशनी को, उजाले को, अनुग्रह को देखेंगे, आप इस अंधकार पर जय को पाएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर रातों रात निकाला था। मिस्र की गुलामी से, मिस्र की पीड़ा से, उस दुर्दशा से रातों रात उसने निकाला। वही परमेश्वर आपको भी जीवन के अंधेरे समय में ऐसा छुटकारा देगा कि आप जय जयकार करेंगे, आप गवाही का कारण बनेंगे, आप महिमा के पात्र बनेंगे। हो सकता है आज आप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटा, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए चिंतित हों। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ बीत गई या हो गई है, या ऐसी चीज़ों में आप फंस गए या फंसा दिए गए हैं जिसमें आपका पढ़ना सही नहीं था। परंतु फिर भी अगर आज आप पीड़ा में हैं और अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। तो अगर आज आप उसकी शरण में हैं, मनुष्य के शरण में कितनी बार आप और मैं गए हैं। आशा मिला या निराशा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, उनका जीवन उजियाला से, ज्योति से भर गया, और जो उसके पीछे जाएगा वो अंधेरे में कभी नहीं भटकेगा। तो उसके वचन के अनुसार आप और मैं उस पर भरोसा करेंगे, निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए इस निराशा के हृदय को हम प्रभु को दे दें, हम परमेश्वर को बताएं, प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू दया कर सकता है, और जब तू करेगा महिमा के साथ ऊंचा उठाएगा। उसने रोती हुई हन्ना को तुच्छ नहीं जाना, उस दुखिया को उसने तुच्छ नहीं जाना, उसे आशीष दिया, और ऐसा आशीष कि सारे इज़राइल के बच्चे शमूएल के सामने कुछ भी नहीं है। जो प्रभु आपको देगा ना, जो उसने अय्यूब को दुगना दिया ना, किसी के सामने कोई भी व्यक्ति नहीं टिक सकता, अय्यूब के सामने कोई नहीं टिक सकता। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रार्थना में बने रहें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को, इनके घर, इनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और हर एक वो बात जो इन्हें दबाती है, कुचलती, इनके हृदय को तोड़ देती, प्रभु उन सब बातों को इनके जीवन से दूर करें, ब्लेस करें, आशीष दें, और इनके जीवन को आप अपनी महिमा से भरपूर कीजिए। यहोवा का अनुग्रह इनके जीवन पर हो, अद्भुत आशीष से भरपूर कर इनके जीवन को मसा से परिपूर्ण कर। प्रभु आपके प्रेम, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, अपनी महान महिमा से परिपूर्ण करें। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।